तरफ से यूथ को यही पैगाम है, यही मैसेज है कि इल्म हासिल करें, पढ़ें लिखें, अटेम्प्ट ज़रूर दें यूपीएससी का। नहीं क्वालिफाई हो पाएंगे, नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे, कोई हर्ज नहीं है। मेरी नज़र में और बहुतों की नज़र में आप एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के बराबर इल्म हासिल कर चुके हैं। ठीक है, इत्तेफाक है कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाए। अभी सोशल मीडिया पे एक और वो वायरल भी हो रहा है उनका, जिन्होंने 7 अटेम्प्ट्स दिए हैं, 12 इंटरव्यूज़ दिए और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने नीचे लिखा है कि ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है। तो इल्म हासिल करने के लिए मक्का से चीन भी जाना पड़े तो जाओ। और हम लोग सिविल सर्विस के इम्तहानात हुए हैं और इस इम्तहानात में 1016 बच्चे कामयाब हुए हैं। इस साल आज़ादी के बाद इतनी संख्या में 51 बच्चे पास हुए हैं, जिसमें 21 बच्चियां भी शामिल हैं। ऐसे हालात में और आप खुद युवाओं के दिल के धड़कन बने हुए हैं, उन युवाओं को जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मुझे भी मालूम है कि आपके वालिद मोहतरम शहीद मुख्तार अंसारी इलाहाबाद में पढ़ने वाले बच्चों को जो ताउन किया है करते थे, एक मिसाल है। ऐसे हालात में आप इन बच्चों को क्या संदेश देंगे? देखिए, इल्म के लिए तो हमेशा से हमारे ख़ानदान ने कहा, और हमारी तो शुरुआत ही इक़रा से हुई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर इल्म हासिल करने के लिए मक्का से चीन भी जाना पड़े तो जाओ। और हम लोग ख़ुसूसन अगर हमारे ख़ानदान की बात करें तो हर फील्ड में आपको लोग दिखाई देंगे, लोग नज़र आएंगे। बी इट ब्यूरोक्रेसी, बी इट जुडिशरी, बी इट पॉलिटिक्स, बी इट लिटरेचर, मीडिया, प्रेस, हर फील्ड में आपको लोग दिखाई देंगे। और इल्म के बग़ैर तो ज़िंदगी अधूरी है। हम लोगों की ही बात करिए, अब्बास भैया को हॉस्टल भेज दिया पापा ने, टॉप स्कूल है, जीडी गोयनका वर्ल्ड स्कूल इंटरनेशनल बैकलरेट, गुड़गांव में है और सोना रोड पे। उसने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया। मुझे देखिए, मुझे पाथवेज़ वर्ल्ड स्कूल उस वक्त टॉप 3 में था इंडिया के। पाथवेज़ वर्ल्ड स्कूल अगेन गुड़गांव में है और अरावली हिल्स पे है, वो भी बोर्डिंग स्कूल है, वो भी इंटरनेशनल बैकलरेट है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वहाँ से पढ़ के निकले, फिर हमें बाहर भेज दिया पढ़ने। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिडिल एक्स से मैंने ग्रेजुएशन किया, बी ऑनर्स। उसके बाद तो पढ़ाई का सिलसिला तो आपको पता ही होगा कि मेरे दादा भी सेंट स्टीफेंस में पढ़े हैं, पर दादा यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, वो एमडी थे, सर्जन थे, सेरेन क्रॉस हॉस्पिटल लंदन में। तो पढ़ाई का सिलसिला तो है। और मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि सिर्फ एक 51 बच्चे नहीं, जितने भी इसको क्वालिफ़ाई किए हैं उन सबको बहुत काबिल हैं, सबको बेस्ट विशेज़ हैं और सब यकीनन मुल्क के हालात को बेहतर करेंगे। और मुझे लगता है कि जो हमारी डेमोक्रेटिक एक विरासत देश की है, डेमोक्रेटिक परंपरा है, उसको सब मजबूत करने में सब भागीदार बनेंगे। और जो ख़ुसूसन जिन 51 की आप बात कर रहे हैं, जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी मैं ये पैगाम दूँगा कि उनको देखकर जो हमारी यूथ है, हमारी जनरेशन, वो आगे बढ़े और अटेम्प्ट तो ज़रूर देना चाहिए, सिलेक्शन हो ना हो। जो इंसान यूपीएससी का अटेम्प्ट देता है, वो क्वालिफाई नहीं भी हुआ, सेलेक्ट नहीं भी हुआ, तो भी इट इज़ इक्वलेंट टू अ आईएएस और आईपीएस ऑफिसर। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि पढ़ाई तो वो भी उतनी ही कर रहा है, इंटरव्यू वो भी दे रहे हैं, मेंस वो भी क्लियर कर रहे हैं, प्रीलिम्स वो भी क्लियर कर रहे हैं, हर चीज़ उनको भी तो उस सारी परीक्षाओं से गुजरना है। और जब पढ़े लिखे लोग सिविलियंस रहेंगे, मान लीजिए वो सेलेक्ट नहीं भी होते हैं, मान लीजिए उन क्वालिफाई नहीं भी कर पाते हैं, फिर भी अगर वो सोसाइटी में रहेंगे और पढ़ लिख कर रहेंगे
तो हमारा देश बहुत मजबूत होगा। और चाहे नेतागिरी की ही बात कर लीजिए, नेता आते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, जाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं। ये सब चीज़ें इसी तरह ख़त्म होंगी जब लोग अपने हक़ अधिकार को जानेंगे। जब पढ़े लिखे होंगे तो जानेंगे, और जब जानेंगे तो उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। तो इसलिए मेरी तरफ से यूथ को यही पैगाम है, यही मैसेज है कि इल्म हासिल करें, पढ़ें लिखें, अटेम्प्ट ज़रूर दें यूपीएससी का। नहीं क्वालिफाई हो पाएंगे, नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे, कोई हर्ज नहीं है। मेरी नज़र में और बहुतों की नज़र में आप एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के बराबर इल्म हासिल कर चुके हैं। ठीक है, इत्तेफाक है कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाए। अभी सोशल मीडिया पे एक और वो वायरल भी हो रहा है उनका, जिन्होंने 7 अटेम्प्ट्स दिए हैं, 12 इंटरव्यूज़ दिए और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने नीचे लिखा है कि ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है। तो ऐसे भी लोग हैं, और मुझे लगता है कि इसके लिए तो सबको आगे आना चाहिए, सबको देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। मैं इस पे विशेष तौर पे माइनॉरिटी बच्चे, जिसको कहा जाता है कि बिल्कुल ही पंचर साटने वाले हैं, बिल्कुल नाहाल हैं, बिल्कुल बेकार हैं, इन बच्चों को क्या आप देना चाहते हैं? ये सब कौन कहता है? ये तो वो कुछ लोग हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा के हैं, सामंतवाद को, फासिज्म को फैलाते हैं। उनके अलावा कोई नहीं। आज भी भारत का आम नागरिक, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कह रहा हूँ, आम नागरिक एक दूसरे से ब्रदरहुड, भाईचारे को पसंद करता है, नफ़रत को नहीं पसंद करता है, फ़िरका परस्ती को नहीं पसंद करता है, सामंतवाद को नहीं पसंद करता है। ये कुछ लोग हैं जो अपनी दुकान चलाने के लिए इसको थोपना चाहते हैं, पर आम तौर पे आम इंसान एक दूसरे से मिल बांट के रहना चाहता है और गंगा जमनी तहज़ीब के साथ ही जो हमारे देश की पहचान है उसको बरकरार रखना चाहता है। तो ये लोग कह लें ठीक है, लेकिन हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि हमारे लोगों को, जो माइनॉरिटी से हम बिलोंग करते हैं, उन्हें भी गौर करना चाहिए इन चीज़ों पर। वो भी कहीं ना कहीं बहक जाते हैं, भटक जाते हैं कि नहीं पढ़ लिख के क्या होगा, नौकरी तो मिलेगी नहीं। पढ़ लिख के बहुत कुछ होगा। पढ़ लिख के आप सब कुछ कर सकते हैं, और फिर भी कुछ ना कर पाएँ अगर, तो भी आप सोसाइटी में एक पढ़े लिखे सिविलियन की हैसियत से रहेंगे तो बहुत असर पड़ेगा। और ये हकीकत है कि इस तरह बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि पंचर बनाना है, रिक्शा चलाना है, चाहे नाई का काम है, चाहे मोची का काम है, और या फिर पेंटर का काम है, वो ज़्यादातर अक़लियत के लोग मिलेंगे। लेकिन उन्हीं के बच्चे, आज ऑटो चलाने वाले के बच्चे भी आईएएस आईपीएस हैं, आज पेंटर जो होते हैं उनके बच्चे भी आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। वो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, और जिनके पास अल्लाह ने, ऊपर वाले ने उन्हें दौलत दी है, पैसा दिया है, वो तो ज़रूर इस चीज़ को करें। क्योंकि लोग ज़मीनें बेच के, गहने गिरवी रख के अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के और आज आईएएस आईपीएस पीसीएस ऑफिसर्स बनाए हैं। जुडिशरी में उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं और जज बन गए हैं। और ख़ास तौर पे मैं अपील करना चाहूँगा लोगों से कि हमारी बहनों को आगे आने दें, पढ़ने दें। बहुत स्कोप है। लोग दबा देते हैं, नहीं जल्दी शादी करा दें, जल्दी भेज दें। अगर आप शादी भी करा रहे हैं तो भी कराइए, उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन इस तरह कि वो पढ़ें भी। जहाँ शादी हो भी रही है वो भी उन्हें पढ़ने दें, पढ़ने के बाद उन्हें उनका एग्ज़ाम क्लियर करने दें, और इस तरह हमारी बहनों का हक़ ना मारा जाए, बल्कि उनको पढ़ाया लिखाया जाए। देखिए अफ़ज़ाल बाबा, मेरी सगी बहन कोई नहीं है, लेकिन मेरी 3 बहनें हैं, और तीनों बहनें एक लेडी श्री राम से पढ़ी हैं, सबसे बड़ी वाली अपी। उसके बाद वो टीचर हैं, इस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। उसके बाद उन्होंने टिस से पढ़ाई पढ़ी फिर अपनी तुलजापुर में। उसके बाद जो उसके बाद हैं वो क्या नाम है, वो दिल्ली से वो कमला नेहरू से उन्होंने पढ़ाई पढ़ी। उसके बाद जो तीसरी हैं जिनकी अभी शादी हुई है, उन्होंने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पढ़ी। और जो सिवत बाबा की बेटी हैं वो डॉक्टर हैं, और वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं। तो मेरी चार बहनें हैं घर में, चारों अच्छे कॉलेजेस में पढ़ी और रैंक होल्डर्स रहीं। और पढ़ाई में तो कभी नहीं रोकना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि लड़कों से ज़्यादा काबिल होती हैं लड़कियां। तो हमारी बहनों को सबसे मेरी अपील है कि आप पढ़ने दें
और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके 1-2 साल आगे पीछे करके शादी ब्याह जो कुछ करना है या कर रहे हैं तो इस तरह करें कि उनकी पढ़ाई पे असर ना पड़े, वो जो चाहती हैं करना उन्हें करने दिया जाए। और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में और बड़ी तादाद में ये संख्या और बढ़ेगी, ये कम होने का अब नाम नहीं लेगी, ये और बढ़ेगी। और आई विश देम लक, होप गुड फॉर देम। आपको जानकर खुशी होगी कि डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जो फाउंडर जामिया मिल्लिया के हैं, उस यूनिवर्सिटी ने इस इम्तहान में क्वालिफाई करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इस पे क्या कहना आपका है? नहीं, यकीनन देखिए, जामिया तो देश के जो बड़े यूनिवर्सिटीज़ का अगर नाम लिया जाएगा, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिया जाएगा, तो उसमें एक जामिया ज़रूर आएगा। और हम लोग खुशनसीब हैं कि हमारे परदादा डॉक्टर अंसारी इसके वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स रहे हैं और हमें फ़ख्र है इस बात का। आज भी वहाँ अंसारी ऑडिटोरियम है, अंसारी हेल्थ केयर सेंटर है और बहुत खुशी होती है देख के, बहुत खुशी होती है जान के। मेरे घर के भी बहुत से लोग जामिया में पढ़े हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ प्रोफेसर्स भी रहे हैं। मेरी बड़ी अम्मी जामिया में इंग्लिश के एचओडी रही हैं, अमीना अंसारी, और मेरे खालू भी उसमें प्रोफेसर हैं, आर्किटेक्ट की पढ़ाई वो पढ़ा रहे हैं। तो मुझे तो बहुत फ़ख्र होता है। और यकीनन हम लोग जब हम लोगों के पूर्वजों ने, एंसेस्टर्स ने बहुत कुछ हम लोगों के लिए छोड़ा है, अगर हम चाहें, ज़ोर दें, तो हम उनका नाम ज़रूर रोशन कर सकते हैं।